सभी लोगों को नमस्कार। तो अभी क्या बात, अभी ये बात कि ये तो मैंने पल्लवी का भी जो मैंने आपको बताया, मेरे को एक फ़ोटो जो मैंने देखी, वो मेरे को बताया गया वो पल्लवी की फ़ोटो है और मुझे लगा भी ये पल्लवी की फ़ोटो है, तो मैंने इसका भी वीडियो बनाया। जैसे एक फ़ोटो मुझे बताया गया कनिका की फ़ोटो है, तो मुझे लगा भी कनिका की फ़ोटो है। और तो जो मुझे लगा भी कि कनिका की फ़ोटो है और मैंने उसका वीडियो बनाया, और वो तो मैंने आपको पहली कनिका के फ़ोटो का जो वीडियो बनाया वो दिखाया। तो अभी क्या बात, अभी जर्नी कहाँ पहुँच गई है? जर्नी यहाँ पहुँच गई है कि सारे पर्सन पीपल में आ गए मेरे लिए। चाहे वो तेज सापरू साहब हों, चाहे वो प्रीति सापरू जी हों, रवीना टंडन जी हों, चाहे वो सनी देओल साहब हों, बॉबी देओल साहब हों, ठीक है। तो फिर जो मैं बाकी और देख रहा था, तो मैं कह रहा था यार ये तो मैं बोल सकता हूँ। तो फिर मैंने कहा हाँ, जब सनी देओल जी भी बेताब मूवी में कश्मीर आए थे तो वो भी ऐसी सिचुएशन में थे, या जब वो क्षत्रिय मूवी में लंदन में शूटिंग करने गए थे तो वहाँ पे वो ऐसी सिचुएशन में थे कि अगर मैं लंदन जाता तो मैं ऐसे नहीं कह पाता जैसे सनी देओल जी कह रहे हैं। तो ऐसे ही खाली सनी देओल जी की बात नहीं है या मेरी बात नहीं है, हर इंसान किसी सिचुएशन में किसी तरह बोल सकता है, रह सकता है, जो दूसरा नहीं कर, मतलब एक ऐसी बात, जैसे सलमान खान जी की अपनी एक अलग बात है इंडिया के अंदर। और इंडिया में असल में हो क्या रहा है, पीपल पर्सन है, अब पर्सन पर्सन से कैसे बात कर रहा है वो उनकी जर्नीज पे डिपेंड करता है और उन पर्सन्स पे, उन पीपल पे, ठीक है। तो अभी क्या बात, अभी पहले दिल्ली की बात करनी है। ये जी है गुरुग्राम, ठीक है। तो वो तो अपना द्वारका सब सिटी है, ठीक है। यहाँ से आइए महिपालपुर, विलेज है वैसे, अर्बन विलेज, पर यहाँ पे बहुत होटल्स हैं, ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट के पास है। फिर इधर से राइट साइड में जाते हैं तो ये वसंत विहार होते हुए ये साकेत को जाता है रास्ता, ठीक है, वसंत कुंज। तो ये एरिया यहाँ पे बहुत इंडिया फील होता है दिल्ली में, सीधे सीधे क्यों, ये शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं, इसके इधर वसंत विहार और आगे एयरपोर्ट है इस तरफ, ठीक है। यहाँ पीछे ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इस तरफ वसंत कुंज है, उस तरफ गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंडिया फील होता है ये एरिया, ठीक है। इससे आगे आए आर के पुरम, ये भी गवर्नमेंट का एरिया है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स। उधर मोती बाग है, इधर नेताजी नगर, सरोजनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर उस तरफ है, वो लक्ष्मीबाई नगर है। किदवाई नगर आपको पता है, जो दोबारा पहले वहाँ पे अब लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, सरोजनी नगर में बनाई जा रही हैं। पहले से तो लंबी ही बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं सरोजनी नगर में, पहले 2 फ्लोर की बिल्डिंग्स होती थी। तो मेरे को कहाँ पे लग रहा है कि भाई हम रह सकते हैं यहाँ पे, दिल्ली में एक न्यू जर्नी शुरू कर सकते हैं, वो ये एरिया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अर्जुन रामपाल साहब का है, उसका नाम है लैप बार एंड रेस्टोरेंट, मैंने बाहर से देखा है, और उसकी मेंबरशिप मेरे ख्याल से लाखों में है। पर अभी इस बात का क्या बताना है कि अर्जुन रामपाल साहब मध्य प्रदेश में बॉर्न हैं, तो उस वजह से उस बात का एक अलग बात आ रही है, ठीक है। जैसे ये क्या है, लाइफ कैसे हैपन हो रही है कि क्रिकेट टीम में कौन सिलेक्ट होता है, क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होता है जो अच्छा क्रिकेट खेलता है। पर युवराज सिंह जी जब क्रिकेट खेले तो हम उसको कितनी अलग अलग नज़र से देखते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि युवराज सिंह बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं इसलिए क्रिकेट प्लेयर हैं और इसलिए मैं इनका फ़ैन हूँ। तो हम वही किसी भी बात को कितनी अलग अलग तरह से देखते हैं कि दिलीप कुमार जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर हम उसको और कितने तरीके से देखते हैं कि वो एक न्यू एरा को अपने ज़माने में रिप्रेजेंट करते हैं, जब उन्होंने अपना नाम रखा दिलीप कुमार,
फॉर वट एवर रीज़न, ठीक है। तो ऐसी लाइफ है कि इंसान वहाँ पे पहले अच्छा होना चाहिए, क्रिकेट अच्छा खेलना चाहिए, या एक्टिंग अच्छी करनी होनी चाहिए, या शक्ल अच्छी हो, या कोई भी ऐसी बात हो इंसान में जिससे वो जो बिज़नेस है वो चल रहा है, ठीक है। चाहे ऐसे हम बातों में कुछ भी कहें कि यार इसे एक्टिंग नहीं आती, या ये अपने लुक्स की वजह से चल रहा है, इस वजह से, उस वजह से, इसकी तो फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, तो भी ये चल, कुछ भी कहें, पर वो बात होती है कि भाई कोई हीरो है तो उसका बिजनेस आ रहा है, तो तब उसको और फिल्में मिलती हैं। तो ऐसे लाइफ चल रही है। कोई अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, फिर उसको हम कितने अलग अलग तरीके से देखते हैं, अच्छे तरीके से भी और अलग अलग तरीके से भी। ऐसी अच्छे एक्टर हैं दिलीप कुमार साहब, पर उसको हम कितने अलग अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो क्वार्टर्स हैं, मैं इनको इंडियन एम्बेसी क्वार्टर्स कह सकता हूँ। यहाँ पे हम हैं, OFC लिखा है, DFC लिखा है। पर यहाँ पे हाँ, तो ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि जो यहाँ पे है, यहाँ पे हम हैं। अब इन अपार्टमेंट्स में, ठीक है, जो रोड के साइड पे है, ठीक है, जो रोड के इस साइड हैं, क्योंकि इससे हमें अशोका होटल तक मिल जाता है, और उधर अर्जुन रामपाल साहब का जो बार है, लैप, तो वो मिल जाता है। तो अर्जुन रामपाल साहब का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। तो अब पर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेजेस हमारी हो जाएंगी काफ़ी, तो जिससे इंडिया आएगा, तो उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज होगी, भले ही हमें वो अभी लैंग्वेज आती है कि नहीं आती, कि हम उस लैंग्वेज में थोड़ा बहुत जानते हैं, जो भी बात है, पर कौन कौन सी लैंग्वेज। सबसे पहले महाराष्ट्रियन एक लैंग्वेज, सेकंड गुजराती, ठीक है, थर्ड इंग्लिश, फोर्थ हिंदी, फिफ्थ पंजाबी। तो ये 5 लैंग्वेजेस, और महाराष्ट्रियन, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, ठीक है। तो जो जैसे मैं, कनिका और पल्लवी यहाँ पे रहे इन अपार्टमेंट्स में, तो गुजराती लैंग्वेज में कनिका आ जाएगी, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज में पल्लवी आ जाएगी, ठीक है। और फिर हमारी मर्ज़ी कौन सी भाषा बोले, महाराष्ट्रियन, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, या मतलब उस भाषा में अपने घर के बाहर नेम प्लेट्स लिख लें, महाराष्ट्रियन, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। तो ऐसे करके किसी तरह इन भाषाओं को इस क्रम में अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, तो हमारा घर कैसे हो जाएगा, एक इंटरनेशनल एम्बेसी जैसा हो जाएगा। पर इसमें ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अर्जुन रामपाल जी का बार